और लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम दूसरों को देते ही रहेंगे तो हमें हैप्पीनेस कैसे मिलेगा। देने से ही आपको हैप्पीनेस मिलता है। सो ट्रू। रियल में मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता हूँ, लेने से कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। देने से ही आपको हैप्पीनेस मिलता है। राइट। और ये हर एक धर्म यही तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। सही बात है। ये जो देने की आस्था, देने की वो एक क्रिया होती है, जैसे हमारे इस्लाम में भी अगर मैं बताऊँ तो भी रमजान का महीना चल रहा है और यहाँ पे भी ज़कात देना जरूरी है, ज़कात कंपलसरी है। मतलब अगर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है तो उसमें एक पिलर ज़कात का है। मतलब देना जरूरी है, दोगे तभी तो आपको फील होगा, तभी तो आप खुशी महसूस करोगे। इवन ये जो फास्टिंग भी होती है उसका रीज़न कई बार हम भूल चुके हैं, मुस्लिम्स कई बार भूल चुके हैं कि हम फास्ट इसलिए नहीं करें क्योंकि एक रिचुअल है, सुबह से लेकर रात तक भूखा रहना नहीं। इसका मतलब ही कि आप भूखे रह के आप फील करो कि अगर कोई दूसरा इंसान भूखा है तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। बिल्कुल सही। ताकि उसको आप फिर खाना दे सको जी। आपके अंदर वो डिसिप्लिन भी आएगा, प्लस प्यार मोहब्बत भी आएगी, दूसरों को भी हम ज्यादा समझ पाएंगे। बट लोग यही भूल चुके हैं। आपने जो बात बताई ना वही मैं बता रहा हूँ। कल देखिए हमारा व्रत था, उपवास था एकादशी का। अब हमारे यहाँ महीने में 2 एकादशी का व्रत आता है। तो कल मेरा उपवास था, मैंने निरन उपवास था, कुछ नहीं आप खाते। ओके। 36 आवर्स तक। 36 आवर्स तक कुछ नहीं जी। तो उसमें मैं यही महसूस कर रहा था। मैं मुंबई आ रहा था तो मेरा शाम को मैं अगले दिन हम फ्लाइट से आ रहे थे, तो वो भी पूरे रात को सोए नहीं थे। तो वैसे तो अगले दिन हमने 5 बजे खा लिया था। अब यहाँ पर शाम हो गई थी तो ऑलरेडी 36 घंटे के आसपास हो गया था। इतनी भूख लगी थी, हम 6-7 घंटे चल कर भी आए थे। तो बहुत आई वाज फीलिंग जैसे कि चक्कर आ रहे हो, ऐसे मैंने एनर्जी लो लेवल थी। तो रास्ते में भी देख रहा था कई बेचारे गरीब लोग थे, भीख मांग रहे थे बेचारे। अब उनको खाने की दिक्कत थी। तो आपने जो कहा वही विचार मेरे दिमाग में आ रहा था कि एकादशी का व्रत मेरा चल रहा है और उसमें भी मैं अभी भूख कि वो महसूस कर रहा हूँ। बेचारे गरीब लोग कितने महसूस करते होंगे। तो आपको जनरॉसिटी क्रिएट करता है, दया भाव क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं आपने जो कहा, जैसे आपके वहाँ रमज़ान होता है, रोज़ा होता है, हमारे यहाँ नवरात्रि का व्रत होता है, या फिर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के ऐसे अलग अलग व्रत होते हैं। आप तो रेगुलरली रखते हो जहाँ तक मुझे पता है। जी, हम सब रखते हैं। तो वही हमें फीलिंग कराता है, दया भाव, करुणा भाव, कनेक्टेड एक सुप्रीम के साथ आपको कनेक्ट करता है। वही तो है। और मेन यही है, हर रिलीजन का पर्पस यही होना चाहिए कि हमारा कनेक्शन ऊपर वाले से बन रहा है, दूसरों के साथ बन रहा है। बिल्कुल। हम दूसरे अगर भूखे तो हम फील कर पा रहे हैं, हम उसकी मदद कर पा रहे हैं, हम उसके लिए खड़े हो पा रहे हैं। वही आपने जो बोला ना, खुशी कब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करना चालू करते हैं, चाहे वो खाना देना हो, चाहे पैसे देना हो, चाहे कुछ भी करना। स्माइल देना भी, हमें हमारे इस्लाम में बोलता है स्माइल देना भी एक सदका है। वो भी दो, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए दो। अगर क्योंकि आप दे रहे हो तो वो भी एक सदका, मतलब वो भी चैरिटी, फॉर्म ऑफ चैरिटी है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब आपके नीचे का कोई इंसान हो, मान लीजिए अब आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, कोई छोटा सा इंसान बेचारा वॉचमैन हो या कोई जैनिटर, कोई सा, आप उसको प्रेम से स्माइल भी देंगे ना, आपको उसकी वैल्यू मालूम हो या ना हो, लेकिन उसको मालूम होगा कि शीशान भैया ने मुझे आज स्माइल दी। तो ये स्माइल भी आर्ट ऑफ गिविंग है। ये मैंने नोटिस किया स्वामी जी आपके अंदर है। मैं कई बार देखता स्माइल ही नहीं, मैं जब भी स्वामी जी से मिलता हूँ ना, एक स्माइल अच्छे से। नहीं, हम जब शिकागो में पढ़ते थे ना जीशान भैया, तो हमारा नाम ही उन्होंने मिस्टर स्माइली रख दिया। सही है, इंटरेस्टिंग। नहीं, ऐसे ही हुई, स्माइल करते रहो, दूसरों के सुख दुख में शरीक होते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तो अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।